क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एक खालीपन महसूस किया है? यह एक ऐसा एहसास है जो हमें अंदर से खा जाता है, जैसे कि हमारी आत्मा कुछ खोज रही हो, कुछ ऐसा जो हमें पूरा कर सके। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, इवन व्हेन सब कुछ सही चल रहा हो। यह खालीपन हमें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी जिंदगी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सके। बहुत से लोग इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं और यह अक्सर खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्शन की कमी के कारण होता है। यह कनेक्शन हमें एक हायर पावर से जोड़ता है, जो हमें हमारी जिंदगी के असली मकसद का एहसास कराता है। इंसान होने के नाते हम अपने क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बनाए गए हैं, और वह रिलेशनशिप होली स्पिरिट के जरिए नर्चर होता है। यह स्पिरिट हमें गाइड करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें हमारी जिंदगी के हर पहलू में सपोर्ट करती है। बाइबल हमें बताती है कि गॉड चाहता है कि वो हमें अपने होली स्पिरिट से भरे, हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए एम्पावर करे जो उसे पसंद आए और हमें ट्रू फुलफिलमेंट दे। यह फुलफिलमेंट हमें एक गहरी शांति और संतोष का एहसास कराता है, जो किसी भी वर्ल्डली अचीवमेंट से कहीं ज्यादा होता है। होली स्पिरिट से फिल्ड होना वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि गॉड की विल के प्रति सरेंडर होने और उसे अपने अंदर और अपने थ्रू काम करने देने का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जिसमें हम हर दिन अपने आप को स्पिरिट के गाइडेंस के लिए ओपन करते हैं। यह स्पिरिट को अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को गाइड करने के लिए इनवाइट करने के बारे में है, जो हमें पर्पस और जॉय की लाइफ की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे हर डिसीजन में सही दिशा दिखाती है और हमें हमारे हर कदम पर सपोर्ट करती है। होली स्पिरिट से फिल्ड होने का यह जर्नी इफिशियंस की पुस्तक में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है, खासकर चैप्टर 5 वर्सेस 15 थ्रू 20 में। ये वर्सेस हमें प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को स्पिरिट के साथ अलाइन कर सकते हैं। यहाँ अपोस्टल पॉल प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि कैसे एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो गॉड का सम्मान करे और होली स्पिरिट को हमारे थ्रू फ्लो होने दे। यह गाइडेंस हमें हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए इनकरेज करती है। आइए इस पैसेज में डाइव करते हैं और स्पिरिट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्कवर करते हैं। यह पावर हमें हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमें एक नई दृष्टि और एक नया पर्पस दे सकती है। यह जर्नी परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करने के बारे में नहीं है, बल्कि होली स्पिरिट के ग्रेस और गाइडेंस को एम्ब्रेस करने के बारे में है। यह हमें हमारी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने और स्पिरिट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने के लिए इनकरेज करती है। जैसे ही हम अपने दिल उसके लिए खोलते हैं, हम पीस, पर्पस से भरी लाइफ और गॉड की परफेक्ट विल में चलने की जॉय को डिस्कवर करेंगे। ये जॉय हमें एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देगी, जो हमें हमारी जिंदगी के हर पहलू में गाइड करेगी। इफिशियंस 5 वर्स 15 में पॉल हमें अर्ज करते हुए शुरू करते हैं कि बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज। यह वर्स स्पिरिट फिल्ड लाइफ जीने के इंपॉर्टेंस को समझने की फाउंडेशन सेट करता है। यह इंटेंशनल होने का कॉल है, ऐसे चॉइसेस बनाने का जो दुनिया के तरीकों की बजाय गॉड की विजडम को रिफ्लेक्ट करे। केयरफुल शब्द का मतलब है थॉटफुलनेस और डिलिबरेशन। यह हमारे एक्शंस के प्रति माइंडफुल होने और खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर उनके इम्पैक्ट पर विचार करने के बारे में है। हमें उस लाइफ के वाइज स्टूवर्ड्स के रूप में जीना है जो गॉड ने हमें दी है। हर अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा यूज उसे ऑनर करने में करना है। पॉल इस वाइज लिविंग को अनवाइज के तरीकों के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, हमें गॉड के गाइडेंस से अलग जीवन के पिटफॉल से बचने के लिए अर्ज करते हैं। वह हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और गॉड की विजडम के साथ खुद को अलाइन करना उस लाइफ की फुलनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए एसेंशियल है जो वह हमारे लिए चाहता है। जैसे ही हम होली स्पिरिट से फिल्ड होने के इस जर्नी को एम्बार्क करते हैं, आइए याद रखें कि यह वाइजली जीने के कॉन्शियस डिसीजन के साथ शुरू होता है। हर स्टेप के लिए गॉड की डायरेक्शन को सीक करते हैं। इफिशियंस में पॉल के शब्दों के सिग्निफिकेंस को पूरी तरह से समझने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट को समझना एसेंशियल है जिसमें वह लिख रहे थे। यह कॉन्टेक्स्ट न केवल हिस्टोरिकल है बल्कि डीपली स्पिरिचुअल भी है, जो हमें उस समय की कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को समझने में मदद करता है। एफेसस प्राचीन रोम का एक बस्टलिंग शहर था जो अपनी वेल्थ, ट्रेड और अपने इनफेमस टेम्पल ऑफ आर्टेमिस के लिए जाना जाता था, जो एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक था।
यह शहर न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि एक कल्चरल और रिलीजियस हब भी था, जहां विभिन्न विचारधाराएं और मान्यताएं टकराती थी। जबकि एफेसस में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी थी, यह स्पिरिचुअल डार्कनेस में डूबा हुआ शहर भी था। यहाँ की सड़कों पर वेल्थ और लक्ष्यूरी के साथ साथ एक गहरी आध्यात्मिक शून्यता भी थी, जो लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ देती थी। आर्टेमिस और अन्य पेगन डिएटीज की पूजा रैम्पेंट थी और इमोरलिटी वाइड स्प्रेड थी। धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने वाले लोग अक्सर नैतिकता की सीमाओं को पार कर जाते थे, जिससे समाज में एक नैतिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। यह स्पिरिचुअल डिके की पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि इफिशियंस को पॉल का पत्र एक ब्राइट लाइट चमकाता था, जो न केवल एक मार्गदर्शक था, बल्कि एक आशा की किरण भी थी। पॉल का संदेश उन लोगों के लिए था जो इस अंधकार में एक नई दिशा की तलाश कर रहे थे। दुनिया के तरीकों और गॉस्पेल की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बीच एक स्टार्क कंट्रास्ट प्रदान करता था। यह कंट्रास्ट न केवल बाहरी जीवन में, बल्कि आंतरिक आत्मा में भी स्पष्ट था, जहां एक ओर अंधकार था और दूसरी ओर प्रकाश। पॉल के ऑडियंस, एफेसस के बिलीवर्स, एक ऐसे समाज में रह रहे थे जो उन प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को एम्ब्रेस करता था जो सीधे तौर पर क्राइस्ट की टीचिंग्स का विरोध करती थी। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी, जहां उन्हें अपने फेथ को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। उन्हें कॉन्स्टेंटली टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ता था और उन पर अपने आसपास की दुनिया के अनुरूप ढलने का दबाव था। यह दबाव न केवल बाहरी था, बल्कि आंतरिक भी था, जहां उनके अपने डाउट्स और फियर्स उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते थे। यह इस कॉन्टेक्स्ट में है कि पॉल के शब्द और भी ज्यादा अर्जेंसी ले लेते हैं। उनका पत्र न केवल एक चेतावनी थी, बल्कि एक अर्जेंट कॉल टू एक्शन भी था, जो बिलीवर्स को उनके फेथ में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता था। वह इफिशियंस और वास्तव में सभी बिलीवर्स को उनकी संस्कृति के डार्कनेस से ऊपर उठने और लाइट के चिल्ड्रन के रूप में जीने के लिए कह रहे हैं, जो न केवल उनके अपने जीवन को बदल सकता था, बल्कि उनके आसपास की दुनिया को भी। एक ऐसी दुनिया में गॉड की होलीनेस और लव को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसे सख्त उसकी ट्रूथ की जरूरत है। ये रिफ्लेक्शन न केवल उनके वर्ड्स में, बल्कि उनके एक्शंस में भी दिखना चाहिए, जिससे वे एक लिविंग टेस्टिमोनी बन सकें। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 11 में पॉल बिलीवर्स को अर्ज करते हैं कि हैव नथिंग टू डू विद द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस, बट रादर एक्सपोज देम। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें अपने एक्शंस और चॉइसेस को एग्जामिन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे गॉड की विल के साथ अलाइन करते हैं। यह वर्स खुद को सिंफुल बिहेवियर्स और इन्फ्लुएंसेस से अलग करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो गॉड के साथ हमारे रिलेशनशिप को हिंडर कर सकते हैं और होली स्पिरिट को हमें फिल करने से रोक सकते हैं। जब हम प्रेयर और मेडिटेशन में समय बिताते हैं, तो हमें अपने दिलों को खोलना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोक रही है। पॉल डार्कनेस के मेटाफोर का यूज सिन और इविल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जबकि लाइट राइचसनेस और होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। यह कंट्रास्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चॉइसेस का कितना गहरा इम्पैक्ट हो सकता है, न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। वह हमें याद दिला रहे हैं कि हम डार्कनेस और लाइट दोनों में नहीं चल सकते। हमें एक क्लियर डिसीजन लेना होगा कि हम किस पाथ पर चलना चाहते हैं। यह डिसीजन हमारे डेली लिव्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में। हमें उन चीजों से दूर जाने का चॉइस करना चाहिए जो हमें गॉड से अलग करती हैं और उसकी ट्रूथ के लाइट को एम्ब्रेस करती है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जर्नी जो हमें क्लोजर टू गॉड ले जाती है और हमें उसकी प्रेजेंस में डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। डार्कनेस के डीड्स को एक्सपोज करने का यह कॉल दूसरों को जज करने या कंडेम करने का कॉल नहीं है, बल्कि डार्कनेस में गॉड की ट्रूथ के लाइट को शाइन करने का कॉल है। हमें अपने एक्शंस और वर्ड्स के थ्रू कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी लाइट की ओर गाइड कर सकें। यह एक ऐसे तरीके से जीने के बारे में है जो गॉड के लव और ग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है, अपने एग्जाम्पल के थ्रू दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करता है। जब हम काइंडनेस और एम्पैथी दिखाते हैं, तो हम डार्कनेस को डिफीट करने में मदद करते हैं और लाइट को स्प्रेड करते हैं। जैसे ही हम होली स्पिरिट से फिल्ड होना चाहते हैं, आइए अपनी लिव्स को एग्जामिन करें और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां हम डार्कनेस से चिपके हुए हो सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रिन्यू करें और अपने फेथ को स्ट्रेंथन करें। आइए
गॉड से हमें करेज देने के लिए कहें कि हम ऐसी किसी भी चीज को लेट गो कर दें जो उसके साथ हमारे वॉक को हिंडर करती है और उसके लाइट की फुलनेस को एम्ब्रेस करती है। जब हम अपने हार्ट्स को ओपन करते हैं और उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं जो उसकी ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करती है।